हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को क्यों निकाला जाता है? तो देखिए, हिडन गुडविल को निकालने के लिए आपके सामने क्वेश्चन में दो सिचुएशंस आएगी। पहली बात, जब फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं मिलेगी, और नंबर दो, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेकर आएगा। इन दोनों सिचुएशन में आपको निकालनी पड़ेगी हिडन गुडविल। तो आज की इस क्लास में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हिडन गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगने वाला आपको। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, हिडन गुडविल के लिए आपको क्वेश्चन में दो बातें ऑप्शंस मिलेगी। नंबर एक, जब क्वेश्चन आपको बताए ही ना कि आपके फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, और नंबर दो, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेकर आता। तो देखिए क्या फॉर्मेट होगा। हम एक फॉर्मेट लिखेंगे जिससे हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, यहाँ लिखेंगे हम ए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। नए पार्टनर जो भी अपना कैपिटल का हिस्सा लेकर आ रहा है, हम उसके बेस पर निकालेंगे कि हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। उसके लिए हम जो भी पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, उसका शेयर कितना है, शेयर ऑफ पार्टनर। इसके बेस पर आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। यहाँ लिखिए बी, नेट वर्थ प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ लिखेंगे हम हिडन गुडविल। ए में से आप बी को माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी, ये आपकी निकल जाएगी हिडन गुडविल। दोस्तों, लगे हाथ में आपको सिखाता हूँ कि नेट वर्थ क्या होगी। आपके क्वेश्चन में नेट वर्थ की वैल्यू एक निकली होगी। नेट वर्थ के दो फॉर्मूले होंगे। पहले फॉर्मूले में हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूड न्यू पार्टनर प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, माइनस ऑल फिक्सचर्स एसेट्स। आपको ऑल कैपिटल समझ में आ जाएगी। नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरीके की जो भी रिजर्व्स होंगे वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और ऑल फिक्सचर्स एसेट्स, ऑल फिक्सचर्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिजनेस को शुरू करने से पहले या बिजनेस के बहुत मोटे खर्चे होते हैं, उनको बोला जाता है फिक्शियस एसेट्स। मैं आपको फिक्शियस एसेट्स का एग्जांपल्स लिखवाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर देता है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। हम इस पूरे फॉर्मेट को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे इसमें। तो आप इसी तरीके से एक फॉर्मेट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें हम निकालेंगे हिडन गुडविल। ए और बी पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, 2 लाख रुपए की वो लेकर आया कैपिटल। अब सिर्फ कैपिटल लेकर आया फर्म, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि गुडविल लेकर आया है। तो ऐसे में आप सबसे पहले निकालिए टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, आप सी की 2 लाख की कैपिटल देखिए और 1/4 का शेयर दिया है। इसका मतलब पूरी फर्म की जो वैल्यू है कैपिटल की वो है 8 लाख रुपीज। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए नेटवर्थ प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नेटवर्थ निकालने के लिए आप एसेट्स जो 5,40,000 की है, इसमें से 1 लाख का आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, प्लस नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है। यहाँ लिखेंगे 6,40,000। इसको लिखिए ए और इसको लिखिए बी। यहाँ लिखिए ए माइनस बी रुपीज 1,60,000। इसको बोलते हैं
हिडन गुडविल। अब यहीं पे हम एक एंट्री पोस्ट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। जब कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेकर आता तो हम उस पार्टनर के अकाउंट को कर देते हैं करंट बना देते हैं और डेबिट कर देते हैं, और सेक्रीफाइस और ओल्ड पार्टनर को कर देते हैं क्रेडिट। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल सिखाया है, आप लास्ट क्लास देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो सी का जो करंट अकाउंट है वो 1,60,000 से 1/4 शेयर के लिए आप निकालिए 40,000, और इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशो जो इस पूरे के अंदर बताया नहीं है तो हम इसको मान लेंगे 1:1, और आप इसे बांट लीजिए। बीइंग, वीडियो को पॉज करके आप इस एंट्री को लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक बैलेंस शीट दी हुई है। अगर हम इस बैलेंस शीट को कुछ हिस्से में कलर से अलग कर दिया जाए तो ये सब है आपकी सन्ड्री एसेट्स, ये है फिक्शियस एसेट्स, ये है आपकी ऑल कैपिटल्स 1, 2 और 3, ये है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और ये है आपकी सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो हमने बैलेंस शीट को अलग अलग कलर में बांट लिया है। इसमें अब हम निकालेंगे हिडन गुडविल, क्योंकि इसमें आपका जो नया पार्टनर है वो सिर्फ कैपिटल आए, गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया। तो निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। निकालेंगे सबसे पहले टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल आप निकालेंगे जेड के बेस पे। 50,000 की जेड की कैपिटल है और 1/5 शेयर दिया हुआ है, तो इसे यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, तो ये निकलेगा 2,50,000। अब दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, नेट वर्थ प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नेट वर्थ में आप सारी की सारी एसेट्स में से लाइबिलिटी हटा दीजिए, जो कि है 10, 50, 70, 20, 1 लाख। इन सब का जो टोटल है वो है 250। इसमें से आप लाइबिलिटी हटा दीजिए 1 लाख की, प्लस न्यू पार्टनर के कैपिटल को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो आपका टोटल कितना निकलेगा। यहाँ पे हम साइड में टोटल निकाल लेंगे 2 लाख। और दूसरा फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, ऑल कैपिटल्स, जो कि है आपकी एक्स और वाई और जेड तीनों की कैपिटल 48 प्लस 32 प्लस 50। इसमें आप प्लस कर दीजिए ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 60,000 प्लस 25,000, और माइनस कर दीजिए फिक्शियस एसेट्स माइनस 15,000। इसका भी आपका टोटल निकलेगा 2 लाख। तो कोई एक 2 लाख आप यहाँ रख दीजिए और आपकी हिडन गुडविल निकल जाएगी 50,000। तो दोस्तों ये था हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, बड़े एग्जाम्स में इसे ज़्यादातर पूछा भी जाता है। और मैंने कलर के बेस पे आपको जानबूझ करके समझाया ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हिडन गुडविल हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल की एक और क्लास लेंगे जिसमें हम आपको बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल के बारे में समझाएंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।